जय जिनेंद्र मित्रों। क्या आपका घर भी अशांत रहता है? क्या परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं? आज मुनि श्री वीर सागर जी महाराज वो 5 नियम बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा राष्ट्र, हमारा देश, जिस भूमि में हम रह रहे हैं, उसे आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947। आज़ाद होना अलग है और आज़ाद होने के पश्चात जीवन कैसे जीना, यह विधि जानना अलग है। जैसे एक बच्चे का जन्म हो जाता है, वो इस दुनिया में आ गया, इससे पहले वो इस दुनिया में इस रूप में नहीं था। बच्चे को पैदा करना और पैदा होने के पश्चात उस बच्चे पर संस्कार डालना, उसे इस योग्य बनाना कि वह सही ढंग से अपने जीवन शैली को अपनाए, इस तरीके से अपना जीवन जिए ताकि उसका जीवन कुछ सृजनशील हो, कुछ अच्छा निर्माण करे, उसके जीवन में कुछ उपलब्धि हो, जो संस्कारित रहे, पापों से व्यसनों से दूर रहे, अपने जीवन को धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत करके नैतिकता का पालन करते हुए एक अच्छी समाज के निर्माण में सहयोग दे, परिवार के अच्छे निर्माण में सहयोग दे और राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे, तो वह सही संतान मानी जाती है। ऐसे ही होता है ना? अच्छा, बच्चों को जन्म देना अधिक कठिन होता है कि जन्म लेने के पश्चात संस्कार देना अधिक कठिन होता है? संस्कार देना। ठीक ऐसे ही है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश का जन्म हुआ, स्वतंत्रता की अपेक्षा। वैसे तो देश अनादिकाल से चला आ ही रहा है, भारतवर्ष, पर सही तरीका इस राष्ट्र निर्माण का कब से शुरू हुआ? तो जिस दिन से संविधान की रचना हुई। संविधान की रचना 26 जनवरी 1950 को हुई। 1947 से 1950 लगभग 48-49 2.5 वर्ष लग गए गाइडलाइंस बनाने में, नियमावली बनाने में। इसलिए समय लग गया क्योंकि भारत राष्ट्र अनेकता में एकता को लेकर के चलने वाला, अनेक धर्मों का जहाँ समावेश, अनेक भाषाओं का जहाँ समावेश, अनेक संस्कृतियों का जहाँ समावेश, भिन्न भिन्न प्रकार की बोली, भिन्न भिन्न प्रकार का खान पान, भिन्न प्रकार की ऋतुएं, भिन्न प्रकार का पूरा क्लाइमेट, एटमॉस्फियर, जहाँ एक ही देश में, एक ही राष्ट्र में इतनी सारी भाषाओं का चलन चलता हो। उत्तर भारत की अलग भाषा है, पश्चिम की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, कर्नाटक की अलग है, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, बंगाल, आसाम। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, राज्य तो दूर, हर 20, 25, 30 किलोमीटर के पश्चात भी भाषा में परिवर्तन आ जाता है ना? यहाँ की मराठी और पुणे की मराठी सेम है? नहीं है? क्यों? मराठी तो यहाँ भी है। पुणे की मराठी और नागपुर की मराठी और मुंबई की मराठी, सबकी मराठी भिन्न भिन्न है। कहीं साहित्यिक मराठी है, कहीं गाँव की मराठी है। यानी हर 30-40 किलोमीटर के पश्चात बोली में परिवर्तन आ जाता है, आपके भोजन में परिवर्तन आ जाता है ना? वहाँ भी महाराष्ट्रियन भोजन है पुणे में, और यहाँ भी महाराष्ट्रियन भोजन है, फिर भी दोनों में बहुत अंतर है ना? तो देखो, इतनी डाइवर्सिटी जिस कंट्री में है, जितनी विविधताएं इस देश में है, शायद दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो सबको साथ लेकर के चलना और सबके विकास की बात करना, सबके उत्थान की बात करना, सबके कल्याण का संकल्प लेना कोई आसान कार्य नहीं होता है, बहुत गहरा कार्य होता है। इसलिए लगभग 2.5 वर्ष का काल लग गया इस देश को चलाने के लिए संविधान के निर्माण में। जब संविधान बनता है, संविधान यानी समीचीन विधान, समीचीन विधान का अर्थ है सही नियमावली। इस देश का नागरिक किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से आचरण करेगा,
किस प्रकार से अपनी इस मातृभूमि को मानेगा, किस प्रकार से उसका आपसी व्यवहार रहेगा। जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो जिस देश में, जिस राष्ट्र में अथवा जिस कंपनी में कोई नियमावली नहीं होती है, अथवा जिस समाज में कोई नियमावली नहीं होती है, वो बिखर करके रह जाती है। ऐसी होता है। ठीक ऐसे ही जिस घर में कोई संविधान नहीं होता है, कोई नियमावली नहीं होती है, उस घर के कई टुकड़े हो जाते हैं। उस घर की सुख शांति छिन जाती है। उस परिवार में विद्वेष पैदा होने लगता है। आज ठीक वही स्थिति प्रायः हर घर में हो रही है। घर में 5, 6, 7 सदस्य हैं, वैसे ज़्यादा हो गए अब तो, 5, 6 भी बहुत ज़्यादा हो गए, 4 ही बहुत है ना, क्योंकि सबकी न्यूक्लियर फैमिली है, अलग अलग घर है, हर बेटे का अलग घर है, और बूढ़े माँ बाप अलग ही रहते हैं, अलग ही रहते हैं ना। बड़े बड़े शहरों में बेटा बहू अलग है, माता पिता गांव में रहेंगे, घर की देखभाली करेंगे, कुत्ते से रखवाली करेंगे, चोरों से रखवाली करेंगे। बूढ़े माँ बाप के रूप में बच्चों को सबसे ईमानदार नौकर मिल जाता है। उससे ईमानदार नौकर, उससे कम खर्चे वाला नौकर कोई नहीं हो सकता। हो सकता है? यदि नौकर को रखोगे तो 10,000 15,000 देना पड़ेगा, उसकी ड्यूटी 8 घंटे की रहेगी, और बेईमानी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो पिता होते हैं वो सबसे ईमानदार, वो कभी बेईमानी नहीं करते। 24 घंटे की उनकी ड्यूटी रहती है, और खाते कितना है? 2 रोटी। और उनके लिए सुविधा क्या देना पड़ता है? कुछ नहीं, एक पुरानी खटिया दे दो, घर के कॉर्नर में पड़ी है, और रात भर खांस खांस करके घर की सुरक्षा करते रहते हैं। तो बच्चों को सबसे ईमानदार कौन मिल जाते हैं? सर्वेंट, पिता, माता पिता। यही हो गया ना आज की स्थिति। बिल्कुल। तो हम ये बातें इसलिए रख रहे हैं, जब भी ये दिन आता है, भारतीय संविधान का दिन, उस समय विचार आता है क्यों ना हर घर का एक संविधान हो, एक ऐसा संविधान जिसके फल बहुत सुंदर हो, बहुत स्वादिष्ट हो, अलग ही हो। जिस घर की नियमावली होती है उस घर में प्रेम वात्सल्य बना रहता है, आदर सम्मान रहता है, उस घर के संस्कार सुरक्षित रहते हैं, आत्मीयता आपस में रहती है, कटुता दूर हो जाती है। वे अपने लिए नहीं जीते हैं, वे सबके लिए जीने वाले हो जाते हैं। लेकिन आज स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है। बेटा अपने लिए, बहू अपने लिए, माँ बाप अपने अपने लिए जी रहे हैं। हर घर में एक साथ रहते हुए भी वो अलग अलग रह रहे हैं। तो यदि आप घर को सुखी बनाना चाहते हो, घर को आनंद से भरना चाहते हो, अथवा यूं कहें घर को एक मंदिर का रूप देना चाहते हो। दोस्तों, महाराज जी ने घर को मंदिर बनाने की जो बात कही है, क्या आप उससे सहमत हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कि मंदिर में भगवान होते हैं, पूजा होती है, दर्शन होते हैं, सात्विक वातावरण होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। यदि आप घर को उस मंदिर के रूप में परिवर्तित करना चाहते हो, तो आपको भी एक सुंदर सी नियमावली अथवा सुंदर सा संविधान अवश्य बनाना चाहिए। लेकिन विचित्रता यह है कि आज प्राय हर व्यक्ति उसे उपेक्षित छोड़ देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपकी दृष्टि में क्या संविधान होना चाहिए? सोच सकते हो क्या नियम होना चाहिए? बड़ों में वात्सल्य का गुण और छोटों में विनय का गुण, बड़ों में देने का भाव, निष्प्रहता का भाव, छोटों में सेवा का भाव। कुछ इस प्रकार की संयोजना होना चाहिए। तो उसकी शुरुआत इस प्रकार से हो सकती है कि सबसे पहला नियम तो ये होना चाहिए कि घर के जितने भी छोटे हैं अपने बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट, आदर सम्मान दें और उनके लिए समय दें। वृद्धावस्था में किसकी आवश्यकता होती है? रोटी की, भोजन की? नहीं। किसकी आवश्यकता होती है? कोई व्यक्ति होना चाहिए जिंदगी में जो हमारे साथ बोल सके, हमारे दुख दर्द को समझ सके, हमारी पीड़ा को पहचान सके, वो अपना हमें मान सके। तो उस अपेक्षा से हम रिस्पेक्ट की, आदर सम्मान की बात कर रहे हैं। तो जिस घर में छोटे लोग अपने उन बड़ों बुजुर्गों को उपकार की दृष्टि से देखते हैं, कृतज्ञता का भाव लेकर के आते हैं,
वो घर घर नहीं कहलाता है, वो मंदिर का रूप ले लेता है। मंदिर में भगवान की पूजा होती है। मंदिर में जब कोई जाता है तो झुकता है। झुकता है अर्थात वो समर्पण करता है। झुकता है अर्थात अपने पूज्य को बहुत महान बड़े के रूप में स्वीकारता है, उपकारी के रूप में स्वीकारता है। ऐसी होता है। तो जिस घर में कृतज्ञता का गुण होगा, कृतज्ञता का गुण समझते हो? जिनने हम पर उपकार किया है, हमें जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, इस योग्य बनाया, अपने पैरों पे खड़ा किया, तो समझना सबसे बड़ा उपकार उनका। तो उस उपकार को हम भूले नहीं, उस उपकार के ऋण को अवश्य है अपने मन में लाने की बात सोचें, उसको चुकाने की बात सोचें। तो जहां ऐसा माहौल हो जाएगा, बहुत शीघ्र वो एक मंदिर का रूप ले लेगा। और एक बात और समझना, जब मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान डांटते नहीं हमें, डांटते हैं, चिल्लाते नहीं है, नहीं ना। हम गलती भी कर दे तो भगवान हमसे कुछ कहते नहीं है। यदि हम छोटों से अपेक्षा रखें कि वो विनय मान सम्मान दें, वो हमारे लिए समय दे, हमारी पीड़ा को समझे, तो बड़ों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि आप भी अब थोड़ा सा शांत रहना सीख जाएं, भगवान जैसे। होगा ना? तभी तो माहौल बहुत अच्छा बना रहेगा। भगवान कभी गलती पे डांटते नहीं? डांटते। अब जो महान होता है, बड़ा होता है, वो समझ रहा है कि छोटा गलती कर रहा है, पर वो डांट करके नहीं समझाएगा, बहुत आत्मीयता से, वात्सल्य से उनके सामने अपनी बात रखेगा। आज घर क्यों टूटते हैं? पता है? क्योंकि बड़ों की एक बहुत बुरी आदत होती है, वो हर बात में टोकना शुरू कर देते हैं, है ना। हर बात में बच्चों को टोकना शुरू कर देते हैं, तुम्हें ये करना, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा नहीं हो तो वैसा हो जाएगा। तो जब बार बार टोका जाता है तो वहां फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, चिड़चिड़ाहट होने लगती है। तो फिर छोटे हमारे विनय को, मान सम्मान को भूल जाते हैं। तो ताली एक हाथ से नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती है। यदि हम छोटों से सम्मान चाहते हैं, समय चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, आत्मीयता चाहते हैं, तो हमें भी तो कुछ देना होगा कि नहीं? नहीं, हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि अब हमारी तो आदत बन गई है। अब 70 साल की उम्र में जो हमारी आदत बन गई वो कैसे बदलेगी? हमने दुनिया में बहुत कुछ देखा है, हमारा बहुत अनुभव है, तुम ये गलत कर रहे हो। ठीक है, अनुभव बहुत अच्छा है, पर आपको भी अपनी भूमिका अवश्य निभाना चाहिए। तो पहला नियम, छोटे रिस्पेक्ट, विनय करें, समय दे, उनकी पीड़ा को समझे। ठीक अपोजिट दूसरा नियम, बड़े छोटों को वात्सल्य दे। गलती होने पर एकदम से डांट डपट ना करे, चिल्लाए ना, और बात बात पर टोकना बंद कर दे, तो वहां बहुत अच्छा माहौल बना रहता है। देखना, जितने भी महान लोग होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, है ना। जज एक ही बार डिसीजन सुनाता है, वकील हमेशा लड़ते रहते हैं। कोर्ट में पक्ष और विपक्ष के दोनों एडवोकेट जो हैं हमेशा अपनी अपनी पैरवी करते, अपने क्लाइंट को लेकर के उसकी बात को रखते हैं, सेक्शन के अनुसार, इस सेक्शन के अनुसार, ये है वह है वह। तो वो हमेशा पक्ष और प्रतिपक्ष के वकील जो हैं आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, लेकिन जो जज होता है वो सिर्फ सुनता है। और जब सब सुन लिया, सुनने के पश्चात वो फाइनल डिसीजन दे देता है और अपने पेन से लिख करके सामने रख देता है। उसके बाद वो कुछ कहता नहीं, उठ करके चला जाता है अपनी सीट से, और कोई उसकी बात को फिर काट नहीं सकता। तो यदि हम ये चाहते हैं कि हमारी आज्ञा हमेशा मानी जाए, हमारी आज्ञा का उल्लंघन ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जज की भूमिका निभाना चाहिए। और एक विशेष बात समझने की कोशिश करें, जो व्यक्ति जितना कम बोलता है वो सोच समझ करके बोलता है, तो उसकी बात का वजन होता है, वेटेज होता है। सब लोग बहुत ध्यान से उस बात को सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नासमझी से नहीं बोली गई बात है, विशेष रूप से चिंतन मनन करके, समझ करके बोली गई बात है। तो यदि दूसरा नियम घर का ये हो जाए, तो वो घर बहुत जल्दी मंदिर बनने की कगार पर आ जाएगा। तीसरा नियम घर का, तीसरा संविधान घर का ये होना चाहिए, कौन सा?
हम एक दूसरे के साथ मिलकर के रहें, एक दूसरे को समय देने की कोशिश करें। आज वर्तमान में स्थिति बहुत बिगड़ रही है। हर एक के हाथ में एक मोबाइल है और 4 कुर्सी में 4 कोने में 4 जन बैठे हुए हैं। किसी को किसी से बात करने के लिए फुर्सत नहीं है ना? क्योंकि उनका सबसे फास्ट फ्रेंड कौन है? मोबाइल। जितना प्रेम वो मोबाइल से करते उतना प्रेम तो अपनी पत्नी से भी नहीं करते, बच्चे से भी नहीं करते, है ना? सही सी बताओ, जितना प्रेम आप अपने मोबाइल से करते हो उतना अपना पति से करते हो, बच्चों से करते हो? नहीं ना। आप बच्चों के लिए आधा घंटा दोगे, मोबाइल में 3 घंटा दे दोगे, तो व्यक्ति उसी के लिए समय जिससे अधिक देता है जिससे बहुत चाहता है। सीधी सी बात है। जिससे वो लाइक नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा, उससे वो इग्नोर करता है, उपेक्षा करके छोड़ देता है। जाने दो, कौन माथा पच्ची करे, कौन टाइम वेस्ट करे। तो आपका सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा शास्त्र, सबसे बड़ा इवेंट कौन है घर में? बताओ, जितने यहाँ बैठे हैं, 8 साल से नहीं, 2 साल से लेकर 80 साल तक के पास जितने भी मेंबर हैं घर में से, सबके हाथ में अलग अलग मोबाइल है। पत्नी भली कुछ नहीं करती हो, लेकिन मोबाइल सेपरेट चाहिए। ना बिजनेस करना, ना सर्विस करना, ना ऑर्डर करना, कुछ काम भी नहीं करना, लेकिन मोबाइल चाहिए। क्यों चाहिए भाई? तो टाइम पास नहीं होता है। तो क्या करते क्या मोबाइल में? क्या देखते हो? सोशल मीडिया में पिक्चर में वीडियोस, ये देखते हो? अच्छा, महिलाएं जो वीडियो गेम्स खेलने में लगी रहती है, यहाँ की महिला कहाँ लगी रहती है? रील्स देखने में, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। नहीं, जो बिजनेस नहीं करती, नौकरी नहीं करती, तो खेत में नहीं जाती, उनकी बात कर रहे हैं। तो हाँ, तो खेत में जाके मोबाइल चलाना शुरू कर देते हूँ बस। तो हम इस बात को समझे, इंपॉर्टेंस हम किसे देना चाहिए हमें? तो मोबाइल को नहीं, जड़ वस्तु को नहीं, जो चेतन है, जो जीव है। तो जहां आपका जुड़ाव उस व्यक्ति से होगा, तो आप प्रायोरिटी में, मुख्यता में उसे समय दोगे। तो तीसरा नियम ये बनना चाहिए कि जब घर के सब लोग हों तो उस समय कोई भी मोबाइल का प्रयोग ना करे। मित्रों, क्या आपके घर में भी मोबाइल ने दूरियां बढ़ा दी हैं? इस वीडियो को अपने परिवार के ग्रुप में अभी शेयर करो। फिर देखना घर का वातावरण कितना सुंदर बन जाएगा। और इसकी शुरुआत छोटों से नहीं होती, इसकी शुरुआत बड़ों से होती है, क्योंकि बच्चे लोग बड़ों का अनुकरण करते हैं। अब माँ के हाथ में ही मोबाइल हुआ है तो बच्चा क्या करेगा? क्योंकि बच्चा तो जन्म से तो सीख करके नहीं आया है, कि गर्भ से सीख करके आया। हो सकता है गर्भ से भी सीख लिया हो, क्योंकि गर्भस्थ दशा में माँ के हाथ में 24 घंटे मोबाइल रहता था। तो वही संस्कार, वही रेडिएशन उसके गर्भ में पहुंच गए, गर्भ में पलने वाले बच्चे के, तो संस्कार गर्भ से आ गए। तो गलती किसकी? गलती बच्चे की नहीं है। किसकी गलती होती है? सबसे बड़ी गलती माँ की होती है। तो यदि हम किसी से कुछ चाहते हैं तो उसे हमें देना पड़ेगा। सुविधाओं की कमी आज के ज़माने में बिल्कुल नहीं है ना? आप जो चाहो, जब चाहो, आपको मिल जाता है। पैसा इतना है, आपको नई ड्रेस मिल जाती हैं, गाड़ियाँ मिल जाती हैं, भोजन मिल जाता है। जो खरीदी करना है ऑनलाइन आप खरीदी कर सकते हो, घर बैठे बैठे डिलीवरी हो जाएगी। तो आज कमी पैसों की, सुविधाओं की किसी के पास नहीं है। कमी है तो सिर्फ समय की, जो समय दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के दिमाग खराब करने के लिए आप सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करके निकाल देते हो। तो तीसरा संविधान, घर का संविधान का नियम ये हो कि जब घर के सब सदस्य हों घर में, तो उस समय कोई भी अपना माथा जो है मोबाइल में न लगा करके एक दूसरे की केयरिंग में लगाए। कर सकते हो ऐसा? देखो, प्रेम भाव कब बढ़ता है जानते हो? जब साथ में बैठ करके भोजन किया जाता है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ भोजन करता है। खाने पीने से, आने जाने से, मिलने जुलने से, उठने बैठने से प्रेम भाव बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं? तो जब चौथा नियम यदि ये बना लिया जाए कि सामूहिक रूप से कम दिन में एक बार बैठ करके हम या तो सवेरे का अथवा शाम का भोजन करेंगे अथवा नाश्ता करेंगे, तो फिर देखना कितनी गजब की बात हो जाएगी। पहले के ज़माने में एक ही थाली में पिता भी खाते थे, बच्चे भी खाते थे ना। अब क्या है? अब नहीं है। एक ही
प्लेट में खाने का आनंद ही कुछ और होता है। हाँ, अब हाइजीन के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर हम अलग अलग बैठेंगे नहीं, एक साथ बैठ करके जो वात्सल्य होता है वो अन्य समय में हो ही नहीं सकता। पांचवा नियम ये होना चाहिए, घर में बैठकर कम से कम एक बार सही 10 मिनट के लिए कोई अच्छी चर्चा धर्म की होनी चाहिए, अथवा किसी स्तोत्र का पाठ, अथवा कोई भक्ति भजन आरती होना चाहिए। उसका गजब का प्रभाव पड़ता है। यदि आप अपने घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस लाना चाहते हो, शुद्ध ऊर्जा से अपने घर को भरना चाहते हो, हमने कई लोगों को देखा है, वो ये कहते पाए जाते हैं, महाराज जी जब भी हम घर जाते हैं घर में अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं कैसी नेगेटिव वाइब्रेशन है, बैठने की इच्छा ही नहीं होती, हम घर से जब बाहर निकलते तो बड़ा अच्छा लगता है। यदि आपको अपने घर में आकर के अच्छा फील नहीं हो रहा है तो मान करके चलना वहां की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को लिए हुए है। तो उस नेगेटिव वाइब्रेशन को दूर करके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन लाना चाहते हो तो उसका सबसे अच्छा उपाय है सामूहिक रूप से कोई स्तोत्र का पाठ, मंत्र का पाठ, अथवा कोई भजन चालीसा होना चाहिए, मंत्र जाप होना चाहिए, अथवा सामूहिक रूप से बैठ करके कोई स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय तो बहुत बड़ी बात हो गई, टाइम ही नहीं किसी के पास, पर 5 मिनट ही सही, ज्यादा नहीं कह रहे, 10 मिनट ही सही, मिलकर के जो कार्य किया जाएगा उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। उसके चमत्कार को आप अपने जीवन में देखना, आपको महसूस होगा कितना अच्छा होगा। अगला नियम ये होना चाहिए, घर में कोई मोबाइल फ्री जोन है आपके, और मोबाइल फ्री टाइम है। घर में हम शाम को अथवा रात को 9 बजे के बाद कोई भी मोबाइल उपयोग नहीं करेंगे, और जब साथ में बैठे हैं ड्राइंग रूम में तो उस समय कोई भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा। आज के ज़माने के हिसाब से बता रहे हैं, पहले तो बात ही अलग थी कि नहीं बात, लेकिन आज स्थिति बड़ी विकट होते चली जा रही है। सब जगह इस प्रकार का माहौल बिगड़ते चले जा रहे हैं, और जो घर जितने बड़े हैं, जो जितने अमीर हैं, जहां सुविधाओं का अंबार लगा है, वहां एक दूसरे के लिए वक्त किसी के पास नहीं, और इसीलिए कम उम्र में ही बच्चे जो है डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तनाव के शिकार हो रहे हैं। 5वीं 6वीं 8वीं क्लास का बच्चा जो है डिप्रेशन, अवसाद की ओर जा रहा है, आत्महत्या जैसी बात सोचने लगा है। क्यों? क्योंकि बच्चों से कोई बोलने वाला नहीं, बच्चों की कोई मित्रता नहीं है। शुरू में जब भी कोई मोबाइल हाथ में आता है तो वीडियो में अच्छा लगता है, खेलने बैठ जाते हैं, अथवा गाने सुनना अच्छा लगता है, अथवा कोई वीडियो देखना अच्छा लगता है, अथवा कोई रील्स को स्क्रॉल करते चलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट से होता है कि हम जो हैं सोसाइटी से, समाज से एकदम कट जाते हैं। इस बात को समझें, मनुष्य और जानवरों में बहुत अंतर होता है, पशुओं में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का अर्थ क्या है? समाज बना करके ही बहुत खुश रह सकता है। वो अकेला थकेला पड़ जाए तो नियम से वो मानसिक रोगों का शिकार हो ही जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। उसे समूह की आवश्यकता होती है, कितना भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। मान लो आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आप शहर से अथवा गांव से बहुत दूर एक फार्म हाउस बना लो जहां सिर्फ आप रहते और कोई नहीं रहता हो, कैसा लगेगा? आपको सारी सुविधाएं हैं, आपके पास टीवी है, फ्रिज है, अच्छे से अच्छा भोजन है, लेकिन शर्त यह है कि आपसे बात करने वाला कोई नहीं, सिर्फ आप अकेले हो। अब वहीं रहना है। जो आपको इच्छा खाने की वो वस्तु मिल जाएगी आपको खाने के लिए, जिन कपड़ों को पहनना है वो कपड़े मिल जाएंगे, जो करना है सब कुछ फ्री है। ऐसी जगह रख दिया जाए, ऐसे बड़े घर में जहां आपके अलावा कोई ना हो, कैसा रहेगा? भोजन समय पर पहुंचा दिया जाएगा और कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं, क्या हालत हो जाएगी? व्यक्ति बहुत जल्दी पागल हो जाएगा। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समूह में मिलकर के अच्छे से खुशियों से भर करके रह सकता है।
लेकिन पशु गति के जो जीव होते हैं वो अकेले अकेले विचरण करते हैं, उन्हें ज़्यादा किसी की आवश्यकता नहीं होती। कुछ एक्सेप्शन अपवाद को छोड़ दिया जाए तो जैसे बंदर है वो ग्रुप में रहते हैं, बाकी बहुत सारे जंगली पशु अकेले अकेले रहते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक कि माता पिता की भी आवश्यकता नहीं, बच्चों की भी आवश्यकता नहीं, सब अपने अपने में रहते हैं। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं। तो जिस घर में व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीना शुरू कर देगा तो समझना वह घर एक प्रकार से पागल खाने बनने को तैयार हो रहा है। ग्रेजुअली वो पागलपन के शिकार होने वाले हैं, क्योंकि आप नेचर के, प्रकृति के अगेंस्ट जाकर के यह कार्य कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, अपने घर की एक नियमावली बनाओ। पहले घर में जो बड़े बुजुर्ग होते थे, घर में छोटे बच्चों को रोज एक स्टोरी, कहानी सुनाते थे। आप लोग सुनाते हो? अरे आप कहाँ सुनाने का टाइम है? बच्चों से कहते तुम तो मोबाइल में देख लेना, अथवा टीवी में देख लेना, सीरियल देख लेना। ऐसे छोटों से अपनापन यदि बनाना चाहते हो, छोटों में संस्कार डालना चाहते हो, स्टोरी इज द बेस्ट मीडियम। सबसे प्रभावशाली तरीका होता है संस्कार को देने का। कोई कथा, कोई कहानी देखना, जो छोटे बच्चे होते हैं बड़े इंटरेस्ट लेकर के सुनते हैं कहानी। आप कहो कि महाराज जी आज तो सब बुक्स में, किताबों में मिलती है कहानी, कोई भी एक वीडियो लगा दिया हमने, अथवा उसमें जैन स्टोरीज आ जाती है, स्टोरीज आ जाती है, एनिमेटेड स्टोरीज आ जाती है, ठीक है उसमें आ जाती है, लेकिन जहां आपसी संवाद होता है बात उसकी होती है। तो ये नियम होना चाहिए, घर में यदि कोई छोटा है तो डेली हम सोने के पहले एक छोटी सी कहानी, छोटा सा संस्मरण, छोटा सा प्रेरणादायक कोई घटनाक्रम, महान व्यक्तियों का, गुरुओं का, भगवान का, नीति परक अवश्य सुनाएंगे। उससे उन पर तो संस्कार पड़ेगा और आपका स्वाध्याय भी होगा। हो सकता है ऐसा? नहीं हो पाए। देखना कि चमत्कार अपने घर में देखना। ऐसे बच्चे बड़े होकर के कभी भी अपने माता पिता को दुत्कारेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, अंतिम श्वास तक उनकी सेवा करेंगे। यदि आप चाहते हो कि आपकी वृद्धावस्था अच्छे से बीते, यदि आप चाहते हो कि वृद्धावस्था में बच्चे आपको गुरु के पास लेकर के जाएं, तीर्थ यात्रा कराने के लिए करके जाएं, आपके बीमार पड़ने पर आपके साथ खड़े रहें, तुरंत दवा आदि का प्रबंध करें और आपकी सेवा वैयावृत्ति करें, तो तब संभव होगा जब छोटों के लिए आप समय दोगे। क्योंकि सीधा सा प्रकृति का नियम है, बच्चे बूढ़े एक समान। बच्चे और बूढ़े बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जब बचपन की अवस्था होती है तो बच्चा बार बार पूछता है एक ही बात को। बुढ़ापा जब आ जाता है तो वो स्थिति भी वैसी हो जाती है। बच्चे को समय की आवश्यकता, केयरिंग की आवश्यकता, पेरेंटिंग की आवश्यकता, ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो वो बच्चे तभी ध्यान रखेंगे जब आपने उन्हें बचपन में समय दिया होगा। तो आप जब बूढ़े होंगे, वृद्ध होंगे, तो वो आपके लिए समय देंगे। सीधा सा नियम है, टिट फॉर टैट, जैसे के साथ तैसा। जो हम बोएंगे वही तो काटेंगे, जो हम देंगे वही तो हम पाएंगे। लाइफ इज जस्ट लाइक एन इको साउंड। जीवन कैसा है? इको साउंड समझते हो? जैसे हम किसी बड़े हॉल में जाकर के जोर से कहे प्रभु के पास जाकर के, हे प्रभु मुझे आप पर विश्वास है, तो वही ध्वनि टकरा करके हम सुनते हैं, है ना? किसी पहाड़ में जाकर के, गुफा में जाकर के हम जोर से कहें भगवान मुझे आप पर पूरा भरोसा है, तो लौट के वही ध्वनि हमारे कानों में आएगी, भगवान मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हें चाहता हूं, तो वही ध्वनि आएगी, मैं तुम्हें चाहता हूं। तो ये कहलाता है इको साउंड, यानी ध्वनि की प्रतिध्वनि ही हम सुनते हैं। तो जो हम अभी करेंगे वही हम बाद में पाते हैं, और यही कर्म सिद्धांत होता है। जो हम बोएंगे उसे ही हम काटते हैं। तो यदि आप अपने वालों को अभी समय नहीं दोगे, बाल्यावस्था में बच्चों को नहीं दोगे, तो समझना आप स्वयं के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हो बुढ़ापे में। बुढ़ापे में आपको कोई नहीं मिलेगा आपकी देखभाल करने वाला, सेवा करने वाला, संभालने वाला। विशेषकर जिनसे आपकी अपेक्षा होंगी वो आपके ही आपको धोखा देंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने समय के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने दोस्तों के लिए उन बच्चों की उपेक्षा की। तो बड़े होकर के वही संस्कार
उन पर पड़ने वाले हैं, तो वही लौटाएंगे कि नहीं। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं, घरों में लड़ाइयाँ कब होती हैं, भाइयों में लड़ाइयाँ कब होती हैं? जब सही समय पर उनका बंटवारा ना हो, है ना। माता पिता के जाने के बाद फिर खींचातानी शुरू हो जाती है। तो होना ये चाहिए, माता पिता अपने जीवित अवस्था में ही सब कुछ बांट दें। जैसे जब आदिनाथ भगवान दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, उन्हें वैराग्य तो आ गया था, तो डायरेक्ट उन्होंने दीक्षा क्यों नहीं ली? नहीं, उन्होंने पहले शिक्षा दी, क्या कि मैं तो दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूं, लेकिन दीक्षा के पूर्व सभी 100 पुत्रों के लिए उन्होंने सारे राज्य की व्यवस्था का संचालन दे दिया था। भरत चक्रवर्ती के लिए अयोध्या का राज, बाहुबली के लिए हस्तिनापुर आदि का राज, यानी अपने जीते जी उन्होंने सारी संपत्ति को सुव्यवस्थित तरीके से बांटा था। तो फिर उन बच्चों में मनमुटाव नहीं होता। तो प्राय माता पिता एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, बोले नहीं हम क्यों करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप नहीं करोगे तो फिर कोर्ट कचहरी के माध्यम से करेंगे, ऐसे होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बेटा पावरफुल होगा वो ज्यादा दबा लेगा, छोटे को तो हरा खका ही देगा, ऐसे होगा कि नहीं। जो थोड़ा सा कैलिबर वाला होगा, कैपेबल होगा, वो अपने पोजीशन में ज्यादा हिस्सा रख लेगा और अन्य भाइयों को कम कर देगा। तो जहां ये बात आती है वहीं से संक्लेश और विसंवाद, लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। तो एक नियम ये होना चाहिए, यदि आप चाहते हो आपके हर संतान में प्रेम वात्सल्य बना रहे, तो पास में न रख करके थोड़ा दूर रखोगे तो हमेशा प्रेम वात्सल्य, नहीं तो पास में रख करके हमेशा झगड़ते रहेंगे। समझना इस विषय की गहराई को। ये आदिनाथ भगवान ने किया था। दीक्षा के पूर्व वो सब कुछ व्यवस्थित करते हैं, जबकि तुम्हें वैराग्य आ गया था। वैराग्य आ गया छोड़ते संसार को, बोले नहीं जो तीर्थंकर होते हैं ऐसे नहीं जाते। वो हर कार्य को नीति पूर्वक करके, उनकी हर एक एक्टिविटी, हर क्रिया जो है समाज के लिए उपदेश देने वाली होती है। तो शिक्षा हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रायः परिवारों में झगड़ा लड़ाइयाँ इन्हीं बातों को लेकर के होती है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये सत्य है, उसे स्वीकारना सबको सीखना चाहिए। और अगली बात बताना चाहते हैं, हर एक को सम्मान मिलना चाहिए, हर एक की सुनी जाना चाहिए। नहीं, भगवान महावीर का जो अनेकांत का सिद्धांत है ना, उसे अपने घर में लगाना चाहिए। यानी हर एक के विचार क्या है उसे समझने का मौका मिलना चाहिए, रखने का उसे मौका मिलना चाहिए। कम से कम सुनो तो वो क्या कहना चाहता है, किस एंगल से अपनी बात को रखना चाहता है। चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, जितने सदस्य हैं, हर एक का अपना एक दृष्टिकोण होता है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को प्रस्तुत करने का, अपने ढंग से सोचने का। जब हम किसी को निगलेक्ट कर देते हैं, उसको तवज्जो नहीं देते हैं, तो उसे बहुत हर्ट होता है, उसका ईगो एकदम हिल जाता है। और जहाँ व्यक्ति का ईगो, उसे चोट पड़ती है, फिर वो कुछ नहीं देखता। तो हम प्रेम वात्सल्य बनाना चाहते हैं तो सबके ईगो को थोड़ा थोड़ा लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि वो साधु नहीं बना है, सबका भी अपना अपना अहंकार है। जो साधु बन जाता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इतना सज्जन होता है, लेकिन सब उस स्तर की सोच वाले नहीं होते, सोच करने वाले होते हैं। तो हमें उनके एंगल को भी अवश्य देखना चाहिए। और एक सबसे प्रमुख बात, हर 6 महीने में, 1 वर्ष में सामूहिक रूप से, जैसे आप इधर उधर जाते हो, एक तीर्थ वंदना तो होना चाहिए, तो गुरु दर्शन होना चाहिए। गुरु के पास सामूहिक रूप से मिलकर के अवश्य जाना चाहिए 6 महीने में अथवा 1 वर्ष में। जैसे आपके पास गाड़ी होती है, आपने गाड़ी खरीदी, तो क्या जीवन भर वो वैसी चलती है? नहीं, हर 6 महीने में सर्विसिंग होती है कि नहीं। भले ही मर्सिडीज भी क्यों ना खरीदी हो आपने, करोड़ की भी कार क्यों ना खरीदी हो, अच्छी से अच्छी पावरफुल इंजन वाली भी कार क्यों ना खरीदी हो, अच्छे फीचर जिसमें, अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम जिसमें है, उसे भी सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चलते चलते उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगता है, घिसने लगते हैं पार्ट्स। ठीक ऐसे ही साथ में रहते रहते कुछ बर्तन बजने लगते हैं, नोकझोंक होती है ना। तो उसको शांत करने के लिए, परिवार की गाड़ी को रिपेयर करने के लिए सर्विसिंग सेंटर में अवश्य लेकर के आना चाहिए। तो सबसे अच्छा सर्विसिंग सेंटर होता है गुरु। जो परिवार सब लोगों के साथ गुरु के पास आ जाते हैं, तो मन के सारे मैल उनके धुल जाते हैं। ये नियम अपने जीवन में, अपने संविधान के अनुसार हर परिवार को अवश्य बनाना चाहिए। बना सकते हो? तो जैसे देश का संविधान होता है तो देश बहुत अच्छे से चलता है, ऐसे घर का संविधान होगा तो घर बहुत अच्छे से चलेगा।
अब आज जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर 3 महीने में नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब बच्चे तो पढ़े लिखे होते हैं, जो बूढ़े हैं उनने तो अपने ज़माने में कभी मोबाइल ही नहीं देखा था, फ़ोन ही नहीं देखा था, इंटरनेट नहीं देखा था। तो क्या होना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों को भी धीरे धीरे अपडेट करते रहना चाहिए। जब अपडेट करते रहोगे तो वो भी अप टू डेट बने रहेंगे। उनकी उपेक्षा नहीं, अरे हमारे दादाजी तो पढ़े लिखे ही नहीं है, अनपढ़ गंवार है। ऐसे लौकिक शिक्षा ज़्यादा काम में नहीं आती है, अनुभव की शिक्षा बहुत ज़्यादा काम में आती है। इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए परिवार की बलि न दें। एक बहुत अच्छी पंक्ति आती है, जिंदगी में हमें यह भी हुनर आना चाहिए, जब जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए, है ना? क्योंकि उसी हार में जीत छुपी होती है। जब एक घर में रहेंगे तो जंग तो होगी, कटर पटर तो होगी कि नहीं होगी। दो भाई हैं, देवरानी जेठानी है, सास बहू है, भाई बहन है, तो ठीक है, यहाँ पिस्तौल वाली जंग, तलवार वाली जंग नहीं होगी, लेकिन शब्दों वाली जंग हो सकती है, अथवा अपने महत्वाकांक्षा और अहंकार को लेकर के बात सामने आ सकती है। तो ऐसे समय में यदि हम थोड़ा सा अपने भीतर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आएंगे, थोड़ा झुकने का भाव लेकर के आएंगे, तो ये नहीं धारणा बनाना कि हम झुक गए तो हम छोटे हो जाएंगे। याद रखें, जो झुकता है वो छोटा नहीं होता है, वो बहुत महान होता है। झुकने वाला ही ऊपर चढ़ता है ना? झुकने वाला ही पाता है। कुएं से पानी भरना हो तो पहले घड़े को झुकाना पड़ता है, तब उसमें पानी आता है। नदी से पानी भरना है तो घड़े को झुकाएंगे नहीं तो पानी उसमें नहीं भरेगा। जड़ वस्तु को भी पाना है तो झुकाना पड़ता है, तो अपन तो चेतन है। यदि हम सुख शांति पाना चाहते हैं तो अपने को झुकाना सीखें। तो अपनी महत्वाकांक्षा को मुख्यता ना दे करके थोड़ा सा झुकें, तो हम हारेंगे नहीं, बल्कि उसमें हमारी जीत छिपी होगी। तो ये कुछ नियम यदि आप अपने जीवन में अपना लो, अपने घर का संविधान बना लो, तो आपका घर स्वर्ग का एक बहुत सुंदर रूप हो जाएगा, और यूँ कहें घर ही एक मंदिर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी कला तो यही है, आज के ज़माने में सबसे बड़ी शिक्षा यही है। ठीक है, करोगे कि नहीं? यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया। हाँ, जिस घर में थोड़ा सा इस प्रकार का माहौल है तो उन लोगों को कहना चाहते हैं। बोले संत श्रवण आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की